लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस अब कोई खतरा नहीं रहा। अरे पता भैया, हाँ यहाँ भी कुछ मिट्टी डलवा दे। अभी डलवा देते मधु भैया। ओ भाई इधर डाल, इधर मजबूत कर। मधु भैया रात भर तुमने कुछ नहीं खाया, चलो चल के चाय पी लो। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? एक सरकारी काम से आना पड़ा। हाँ बोलिए। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है मधु बाबू। वारंट? मेरे नाम? जमींदार साहब के घर से 50,000 रुपया चोरी हो गया है। क्या? चाचा जी के रुपया चोरी हो गया? जी हाँ, और चोरी का इल्जाम आपके ऊपर है। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अपने घर में क्या चोरी करता है क्या? क्या सबूत है आपके पास? सबूत? रुपया आपके कमरे से बरामद हुआ है। मेरे कमरे से? मैंने बड़े सरकार को समझाने की बहुत कोशिश की थी छोटे सरकार, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अच्छा हो आप थाने चले चले, वहीं सब देख लेंगे। चलिए। चलिए। अबे चोटू, उस्ताद! कैसे उस्ताद? उस्ताद अच्छा, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा उस्ताद। चलो चलो उस्ताद। कौन? कौन है? पहचाना नहीं? महिम घोषाल। कौन? मधु बाबू? बाबू? बाबू तब साले तुम बन गए हो। कैसी बातें कर रहे हैं मधु बाबू? आप आए कब? बैठिए बैठिए बैठिए। चैन से बैठने के दिन तो तभी चले गए महिम घोषाल, जब तूने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवाया था। अब बैठना कैसा? आप मुझे गलत समझ रहे हैं मधु बाबू। मैंने बहुत कोशिश की आपको छुड़ाने की। छोड़ उसे। मेरे साथ जो हुआ वो बाद में देखूंगा। पहले ये बता कमीने, चाचा जी का खून तूने कैसे किया? कौन? कौन कहता है खून? उनकी तबीयत क्या बहुत खराब हो गई थी। वो अचानक चल बसे। अचानक चल बसे? हाँ। अचानक? और अगर ये अचानक चल जाए तो? ये आप क्या कर रहे हैं? उसमें गोली है। इस बंदूक से शेरों का शिकार किया है। तुझ जैसे गिदड़ को क्या मारूंगा? ले, इसे भी तू ही रख ले। और ये बता, चाचा जी की सारी जायदाद, रुपया, पैसा, उसका क्या किया तूने? वो तो सरकार ने सब नीलाम कर दिया। और तूने सब खरीद लिया? हाँ? मैंने सोचा कि घर का मामला है, सब घर में ही रहे। ये सब आप ही का है मधु बाबू, चाहे तो आप यहीं रह सकते हैं। नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा।
लेकिन ये गांव छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। इस गांव में रहूंगा तब तक जब तक तुझे खत्म नहीं कर लूंगा, कमीने। रेखा। कौन? तुम यहाँ क्यों आए हो? इतने दिनों के बाद भी वही घृणा? क्या वो सब भूल गई जो कभी हमारे मैं बीच तो में... ये भी भूल जाना चाहती हूँ कि हम कभी मिले थे। रेखा, मैं निर्दोष हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो, मुझ पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करूँ? तुम पर या चंपा पर? चंपा? हाँ, चंपा, जिसका तुमने सब कुछ लूट लिया। मैंने? क्या किया है मैंने चंपा को? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? चंपा तुम्हारे बच्चे की माँ है। कौन? मधु? अरे कब आए? क्या हो गया? चलो चलो अंदर चलो। अरे इतने दिनों के बाद आए। नहीं। चलो चलो अंदर। अरे कहाँ जा रहे हो मधु? सुनो तो। चंपा? सुनो, कहाँ चंपा नाम की एक लड़की है जी? वो कहाँ गई? कहाँ गई बताओ? अरे बताते क्यों नहीं तुम लोग? कहाँ गई चंपा? हाँ? चंपा? चंपा? कौन? कौन खोजे थे चंपा को? अरे बाबू, तुम कब आए? तू चंपा कहाँ? चंपा, चलो घर चलो। चंपा कहाँ है पहले बता। मैं बताती हूँ, पहले घर चलो। उसके बाद मैंने चंपा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब ये जिम्मेदारी हमारी है मधु, हम उसकी तलाश करेंगे। कुछ फायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, उस शैतान ने उसका पूरा निशान मिटा दिया है। उस दिन से एक ही जलन मेरे मन को खाई जा रही है भुवन बाबू, कि किस तरह मैं रेखा को समझाऊं कि दोषी मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं मधु। एक तरफ रेखा की ये नफरत और दूसरी तरफ धन्नो और उन गरीबों का प्यार। मैं ना तो इंसान रह सका, न हैवान बन सका, एक अमानुष होकर रह गया, आधा मनुष्य आधा पशु। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा मधु, तुम मर्द हो, फिर से कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों मजाक करते हैं इंस्पेक्टर साहब? नहीं नहीं मधु, मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम फिर से अपना जीवन शुरू करोगे, लोग फिर से तुम्हें उसी तरह प्यार करेंगे जैसे करते थे। सच कहूं आपसे भुवन बाबू, अब साला इंसान बनते मुझे डर लगता है। नहीं, एक काम करो, मेरा एक दोस्त यहाँ इंजीनियर बनकर आया है, तुम उससे जाके मिलो, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें जरूर काम देगा। तो फिर ये तय रहा कि आम तालिबान का काम आप ही कर रहे हैं। मित्र साहब, ये बांध का काम आपने दे तो दिया, पर साला इतना रुपया लाऊंगा कहां से? उसके लिए बिल्कुल वरी न करें, बीच बीच में मैं इंस्पेक्शन करता रहूंगा और आपको पार्ट पेमेंट मिलता रहेगा। लेकिन आप मुझ पर इतनी दया क्यों? दया? मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है मित्र साहब, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए, अगर ये ओवरसीयर वगैरह ने परेशान किया और खाने पीने की बात की तो मैं सालों को मार बैठूंगा। हाँ, फौजदारी और जेल की फिक्र नहीं है अपने को, वो सब मैं काट चुका हूँ, बाकी आप संभालिएगा। अरे वो तो मैं संभाल ही लूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए ऐसा मौका ना आए। हैं? सब चाय लीजिए, चाय पीजिए। कुछ बात बनी उस्ताद? कुछ बात बनी उस्ताद? हाँ, कुछ बात बनी?
अरे ये काम तो साला मिल गया बे। मार दिया पापड़ वाले को। उस्ताद इस खुशी में आज जश्न हो जाना चाहिए। क्यों चटवा? अरे इससे अच्छा दिन और कौन सा आ सकता है? लाल अबे सालो यहाँ से बाहर तो चलो। समझ गया। सरकार 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 सरकार, आपको तो इतना बड़ा काम मिला है, कुछ मेरे लिए भी चाय पानी। चाय पानी? हाँ चाय पानी। चाय पानी? हाँ चाय पानी पियोगे? हाँ पता डाल दी इसके मुंह में ये पानी, इसका भी चाय पानी हो जाए। लो राजा राम मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ। साले रिश्वत डकार सकते हो, दारू नहीं पी सकते? हाँ घुसे दे इसके मुंह में ये पानी। चाय पानी पीने के लिए आ गया। लानत है, इतना मुनाफे का ठेका हाथ से निकल गया। तुम एकदम बेकार के आदमी हो। मैं क्या करता हुजूर, बाकी लोग को तो मैंने फिट कर लिया था, मगर ये नए इंजीनियर ने मधु को बुलाया और फट से काम दे दिया। ये आजकल के छोकरे, उनका दिमाग खराब है। तो इंजीनियर को काम करके आदमी ही नहीं मिला, सिर्फ मधु चौधरी रह गया। यही तो ताजुब है सरकार। ताजुब का बच्चा। मालिक मुझे लगता है इसमें दरोगा जी का हाथ है। हाँ दरोगा जी का हाथ है। हाँ हो सकता है। चलते पीतू, चलते देखता हूँ। अरे महिम बाबू, आप यहाँ कैसे? आप ही की तरफ आ रहा था सरकार। कहिए। सुना है बांध का काम आपने मधु को दिलवा दिया। मैंने दिलवा दिया? हाँ। मैं चीफ इंजीनियर हूँ क्या? लेकिन फिर भी मधु अगर कुछ काम करे तो उसमें बुरा क्या है? मधु अब काम का आदमी हो गया है सरकार। क्यों, क्या दिक्कत है? मधु काम का आदमी नहीं हो सकता? हो सकता है सरकार। उसे वहाँ काम मिला है, देखते हैं क्या करता है। हेलो सर, पहले मैं उतर दो, फिर तुम उतरो। चलो आ जाओ। चल। देखिए सरकार, कैसा मस्त हो गया है आपके काम का आदमी। गुरु और चेले दोनों डबल डोज लेकर पधारे हैं। नमस्ते प्रेसिडेंट साहब। आपको भी नमस्ते भुवन बाबू। अरे हाँ, आपके वो इंजीनियर साहब ने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया। क्या हुआ? वो बांध का काम मेरे ऊपर लाद दिया। ये शरीफ आदमी बनने में बहुत लफड़ा है भुवन बाबू, बहुत ही लफड़ा है। झूमता क्यों है बे? काम का आदमी सरकार। ओ प्रेसिडेंट साहब, तुम साला पंचायत का मीटिंग क्यों नहीं बुलाता है? क्यों? प्रेसिडेंट बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, बहुत बड़ी। अब ये मधु चौधरी के चाचा का नायब नहीं, समझे? अब ये धनिया खली का राजा है। राजा कहो राजा साहब, आप कब मीटिंग बुलाएंगे? नमस्ते। नमस्ते भुवन बाबू। क्या है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं जानता हूँ आप बहुत नाराज हैं, लेकिन यकीन कीजिए रात भर सो नहीं सका। तो मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भुवन बाबू। वो क्या हुआ, कल नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, तो ज्योति और पता कहने लगे कि उस्ताद इस खुशी में कुछ हो जाए, और मैं अपने आप पर काबू नहीं पा सका, इसलिए साला पी ली। हाँ, तुमने तो पी लिया। जानते हो तुम्हारी वजह से महिम घोटाल के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए भुवन बाबू। मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस मधु की वजह से आपका सर किसी के सामने नहीं 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 झुकेगा। लेकिन तुम फिर शराब पियोगे, फिर सब कुछ भूल जाओगे। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए भुवन बाबू, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, ऐसे गलती मैं कभी नहीं करूंगा। याद रहेगा ना? जी हाँ। जाओ बांध का काम शुरू करो। जी अच्छा। फाइल ले आए? जी हुजूर। चलो। अरे बाबू, सुना है तुम चले जा रहे हो? हाँ धन्नो,
मुझे बांध का काम मिल गया है। तुम चले जाओगे बाबू तो हम लोगों का क्या होगा? ये जानवर लोग हमारा बोटी बोटी नोच लेंगे। अरे किसकी मजाल है, गांव छोड़कर काम पर जा रहा हूँ, दुनिया छोड़कर तो नहीं। तो हमको भी साथ ले चलो ना बाबू। क्या? हम तुम लोगों का खाना बनाएंगे, सेवा करेंगे। अरे बेशर्म, अगर तुझे अपने साथ ले गया तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि मैं धन्नो को भगा ले गया। कुछ सोच के तो बात किया कर। जा अपने घर जा। जा। जाती हूँ। कुछ भी कहो उस्ताद, अपना गांव अपना ही होता है। छोड़ते हुए दिल में कुछ होता है। उस्ताद तुम्हें कुछ नहीं होता? हाँ सो तो होता है पता, लेकिन रेखा, रेखा मैं जा रहा हूं। मुझे लेकर घृणा की जिस आग में तुम जलती रही हो वो शायद बुझ जाए। उम्मीद है अब तुम शांति से रह सकोगी। उस्ताद जल्दी चलो, लॉन्च जा रही है। सुबह तक कलकत्ता पहुंच जाएगी। सामान सब छुपा कर रख दिया। खादिम पे भरोसा रखिए हुजूर। हुजूर रेखा देवी, रेखा देवी। नमस्ते रेखा जी, क्या स्कूल से आ रही हैं? जी। उफ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको। दिन भर बच्चों के साथ सर खपाती हैं, शाम को डॉक्टर बाबू की मदद करती हैं। धन्य हैं आप। और कुछ कहना है आपको? हाँ, एक खुशखबरी सुनानी है आपको। खुशखबरी? हाँ, मधु आज सुबह गांव छोड़कर चला गया। अब आप और मैं शांति से रह सकेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि गांव के सब लोग शांति से रह सकेंगे, ठीक है ना? और कोई रहे या ना रहे, आप जरूर शांति से रहेंगे। आप मुझे पराया क्यों समझती हैं? मैंने तो सोचा था कि अब दोनों मिलकर स्कूल को बढ़ाएंगे, जितना रुपया पैसा खर्चा होगा मैं दूंगा। मेरे स्कूल के लिए आपको इतनी फिक्र क्यों हो गई है? आखिर हम में और आप में फर्क ही क्या है? जितना जानवर और इंसान में। हुजूर, आपको जानवर कह दिया? प्यार से कह दिया। प्यार से जानवर? उनको आता है प्यार पे गुस्सा, मुझे गुस्से पे प्यार आता है। तू नहीं समझेगा पीतू। जल्दी जल्दी हाथ चला। पहले काम पूरा करना है। हाँ, काम शुरू हो गया? हाँ, बड़े जोरों से काम चल रहा है। उस महिम साले की तरह चोरी करना तो नहीं आता अपने को, मेहनत करनी पड़ती है, वही कर रहा हूँ। बहुत खूब काम कीजिए। चलो चलो तो काम करो, जल्दी करो। मधु ने जोरों से बांध का काम शुरू कर दिया है ना? जी हुजूर, और बांध बनते ही वहां की जमीन सोना उगलेगी, सोना। हुजूर का हुक्म हो तो अभी से वहां की जमीनों पर हम कब्जा करना शुरू कर दें। बैठ बैठ जी, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं हुजूर, पर ये ना पता चले कि इसमें हमारा हाथ है। आप कोई फिक्र ना करें हुजूर, मैं चलूं? किसने
जमीन पे कब्जा करके रखा है। जुल्म मत करो, जुल्म मत करो, काजल बाबू। सब तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। अरे भाग जाइए, बचाइए मधु बाबू, मधु बाबू बचाइए, मधु बाबू, मधु बाबू, मधु बाबू, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए मधु। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। सनातन बाबू ने जबरदस्ती हमारे खेतों पर कब्जा कर लिया। क्यों ही कब्जा कर लिया? ये जमीन बंजर पड़ी हुई थी, आप इसमें बांध रहे हैं। ये जमीन अब सोना उगलेगी मधु बाबू। सनातन बाबू ने मार कर हम लोगों को निकाल दिया है। अब हम बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? कुछ कीजिए मधु बाबू, कुछ कीजिए मधु। तो सनातन बाबू, आपने इनकी जमीन पर दखल कर लिया। हाँ, दखल क्यों करते मधु बाबू? ये जमीन तो हमारी है, इन्हें तो हमने सिर्फ रहने के लिए दी थी। लेकिन ये जमीन जब बंजर पड़ी थी तब आप जोतने नहीं आए, क्यों? तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मैं तेरे बाप का बाप हूँ। हाँ, गरीबों को सताता है। मुझे माफ कर दो। बुला साला अपने माफ करो और फोन जाए। भाग खटमल। दखल लेने आए थे, बड़े बहादुर हैं। पूरन, जाओ अपने घर संभालो। बड़ी मेहरबानी मधु बाबू। छोटा सा फोन। अब हाँ, जल्दी हाथ मारो, वहां मट्टी डालो। शाबाश, हाँ, लगे रहो। हाँ। ए, नमस्ते सर। तुम्हारे मधु बाबू कहाँ है? वो आ रहे हैं सर। अच्छा। अरे भुवन बाबू, आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है। बरसात का काम खत्म हो जाएगा ना? क्यों? हाँ, कोशिश तो पूरी यही है। चाय भेज जल्दी से। और क्या खातिर करूं आपकी? मिस्टर मधु, चाय वाय नहीं चलेगी। मुझे तो इसकी आदत है। आपने इन्हें बता दिया? पर मित्र साहब, वो तो इधर नहीं मिलेगी, सिर्फ चाय है। तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलता है मधु? कुछ आपको दिया हुआ वचन और कुछ ये काम, बस इसी में डूबा रहता हूँ। सही कह रहा हूँ भुवन बाबू, हंसिए मत। वेरी हैप्पी भुवन, वेरी हैप्पी। चलो चले, तुम्हें और आगे घुमा लाएं। और ये क्या, आप ऐसा नहीं जा सकते हैं? क्यों? चाय पीकर तो जाइए। अरे बता, वक्त नहीं है, मुझे अगले बांध का इंस्पेक्शन भी करना है। अच्छा। फिर किसी रोज आएंगे। ठीक है, चलिए मैं पहुंचा। अच्छा चलो। नमस्कार रेखा जी। अरे आप कहाँ गायब हो गए थे? कुछ दिनों से नजर ही नहीं आए। ऐसे ही ड्यूटी इलाके के दौरे पर निकल गया था। आप घर जा रही हैं ना? चलिए। आप इतनी देर तक स्कूल में क्या कर रही थी? ऐसे ही कुछ काम था। आज मैं अमतली गया था, वहाँ मधु से मुलाकात हो गई। उधर बांध पर काम कर रहा है। ओह, करता ही होगा। हाँ, उसने तो कमाल ही कर दिया। मुझे इससे कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन पूरे इलाके के लोग उससे बहुत खुश हैं। लगता है मधु ने आप पर काफी प्रभाव डाला है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब अपना कोई अच्छा काम करे तो खुशी होती ही है। आपको खुशी होती होगी भुवन बाबू, लेकिन मुझे उस आदमी से कोई दिलचस्पी नहीं जिसने चंपा जैसे एक मासूम लड़की के जीवन को बर्बाद किया, उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। चंपा ने आत्महत्या नहीं की थी रेखा जी, बल्कि उसका खून किया गया था। क्या? और जिस वक्त उसका खून हुआ, मधु जेल में था। ये आप कैसे कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब तक पूरे सबूत न मिल जाए, कातिल का नाम जाहिर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मधु निर्दोष है। और अपने घर में चोरी करने की बात?
वो भी झूठ है? हो सकता है किसी ने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए ये चाल चली हो। यकीन मानिए रेखा जी, पहले मैं भी उसे एक शराबी और आवारा समझता था, लेकिन जब मैं उसके करीब आया तो मेरी आंखें खुल गई। उस शराबी और आवारा आदमी के अंदर मुझे एक सच्चा और ईमानदार इंसान नजर आने लगा। आप ही रक्षा कर सकते हैं डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए जल्दी। निवारण, मैं लाचार हूँ, उठ नहीं सकता। तुम फौरन दूसरे गांव दौड़ जाओ, वहाँ डॉक्टर सिन्हा मिल जाएंगे। तब तक मेरी घरवाली मर जाएगी। क्या हुआ निवारण? दीदी, मेरी घरवाली को बाल बच्चा होने वाला है, दर्द से मरी जा रही है। लेकिन दादा भैया की तबीयत तो बहुत खराब है, मैं जाऊं? तू जाएगी इस तूफान में? और क्या पता डिलीवरी केस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, तू कैसे समझ सकेगी? क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, वो बात नहीं। आप बेफिक्र रहिए, मैं शाम वाली लंच में दीदी को जरूर बैठा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए दीदी चलिए। मैं चली जाऊं? कीजिए मेरे पास। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ